चलिए बताते जाइए। माले मिंटो सुधार कब हुआ? 1909। डेट लिखते जाएं। ठीक, मेन डेटें हो जाएं। चलिए 1915 गांधी जी वापस आए। सही है। 1815 वो स्थापना करी थी। गांधी जी वापसी। क्या कर रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका से वापसी 9 जनवरी 1915 को पूर्णतया भारत में। अच्छा 1815 में क्या याद है? आत्मीय सभा की स्थापना। सही है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? वाह क्या बात है, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय, ठीक है। 1815। 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज ये भी राजा राम मोहन राय। 1829 सती प्रथा किसने? समाप्त और सिफारिश विलियम बेंटिंक, ठीक है। विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया, सिफारिश किसने लगाई थी? राजा राम मोहन राय। अच्छा 1867 प्रार्थना समाज किसने की? आत्माराम पांडुरंग। हमने कहा 1873। क्या काफी याद है आप लोगों को? सत्यशोधक समाज की स्थापना। अच्छा कर्नल आ गए यहाँ पर। ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले जी, इन्हीं की पुस्तक है गुलामगिरी। ये गुलामगिरी है, गुलामगिरी, ठीक है। ये पुस्तक थी। इन्हीं की पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले, प्रथम शिक्षिका भारत की, ठीक है, ज्योतिबा फूले की। 1873। 1875 आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। अच्छा रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन किसने? विवेकानंद जी। कब? 1897। क्लियर है? इतनी चीजें हो गई, ठीक। हमने कहा और देखते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ? इसे मिटा दे, पहले नोट करते जाइए, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। क्या हुआ? ये रिवीजन का टाइम है। चलिए बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905। जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। नोट तो ठीक है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके समय? वारेन हेस्टिंग के समय। अच्छा आगे देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कब? 1784, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अब मिटाते हैं।
प्रथम उच्चतम न्यायालय 1774 उच्चतम न्यायालय कहाँ पर? कोलकाता। सबसे पहले स्थापना हुई, रेगुलेटिंग एक्ट कहता है। मुख्य न्यायाधीश एमपे थे प्रथम, एलिजाई एमपे। चलिए 1905 बंगाल विभाजन हो गया ना। 1909 मार्ले मिंटू सुधार। ये क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन। हमने कहा कि पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था कब? पहली बार राष्ट्रगीत 1896। तो राष्ट्रगान 1911। अधिवेशन कोलकाता। हमने कहा राष्ट्रगीत अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। और इसमें पंडित बिशन नारायण। ठीक है। इसके बाद दिल्ली राजधानी दिल्ली बनी। कोलकाता थी ना पहले, तो दिल्ली बन गई। 1912 घोषणा हुई 11 में। ठीक है। गांधी जी वापसी हो गए 1915 में। ठीक है। कामागाटा मारू घटना कामागाटा मारू घटना 1914 है। बताइए ये कामागाटा मारू है क्या? ये कहाँ का जहाज है? जापान का जहाज है। जहाज का नाम है। घटना हमने बताया है। ठीक है। किसी दिन मैराथन लेंगे, उस दिन फिर देखेंगे पूरे 3 घंटे 4 घंटे का। क्या कामागाटा मारू? चलिए ठीक है। तो अब बता दिया बता चुके हैं। इसमें नहीं, पहले बताया है। ऐसा नहीं है जितने बार पढ़ाएंगे उतनी बार कुछ नई चीजें पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। कामागाटा मारू 1914 ये घटना हुई थी जहाज वाले। ठीक है। कनाडा ने अभी माफी मांगी है। ठीक है, इस घटना के लिए। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज है 1913 में बता दीजिए कुछ हुआ था। हाँ, लाला हरदयाल ने स्थापना करी थी। किसकी? गदर पार्टी। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल। और कौन थे? इससे मेन व्यक्ति थे सोहनलाल भाखना। नाम मिलता है, याद रखिए। सोहनलाल भाखना। ये प्रमुख है, अध्यक्ष ये हुए थे, इस वजह से ये हेड हैं। ठीक है। लाला हरदयाल सोहनलाल भाखना। गदर पार्टी की स्थापना 1913। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को। कहां पर था सैन फ्रांसिस्को? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। ठीक है। चलिए 1913। 1900 साबरमती आश्रम लिखते जाइए। 1916 चंपारण सत्याग्रह 1917। हमने कहा सैडलर आयोग 1917। ठीक है। ये शिक्षा का सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था 1917 में। अच्छा आगे देखते हैं। बस यही चीजें पूछेंगे हम। ठीक है। जितना बताए दे रहे हैं फास्ट, यही चीजें पूछेंगे भी, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है।
हिस्ट्री ज्यादा दिन पढ़ने की चीज नहीं होती, मात्र 4-5 दिन में हिस्ट्री खत्म पूरी की पूरी। ठीक है, 4-5 दिन पढ़ने का विषय होता है। चलिए 1917, 1918 में क्या हुआ? हमने कहा खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा भी लिख लीजिए, खेड़ा सत्याग्रह और प्लस अहमदाबाद भी लिख लीजिए इसी में, अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मजदूर। ठीक है, मिल मजदूर पढ़ाया है तो याद होगा ना, शॉर्टकट में बता रहे हैं, इतने में काम चलना चाहिए। 1918, 1919 पहले रोलेट एक्ट देखें ना, रोलेट एक्ट देखें कब? 1919। हमने कहा खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1919। अच्छा, हमने कहा जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड लिख सकते हैं। हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। हमने कहा असहयोग, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। हमने कहा चोरी चोरा 4 फरवरी 1922। वापसी कौन सा? असहयोग आंदोलन वापसी कब? 11 फरवरी 1922। ठीक है, हमने कहा कि फिर एक 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 कहाँ हुई थी? इलाहाबाद। किसने की? मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, महासचिव मोतीलाल नेहरू। यह अभी हाल ही, कल ही तो पढ़ाया, परसों शायद। ठीक है, स्वराज पार्टी हो गई। अच्छा, हमने कहा HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 किसने? सत्येंद्र सन्याल। ठीक है, हमने कहा तो बताइए नौजवान कब? 1926 किसने? भगत सिंह और छबील दास, यशपाल भी थे। हाँ, यशपाल। ठीक है, नौजवान सभा की स्थापना 1926 में। फिर इसके बाद HRA भी 28 में हुआ। ठीक है, उससे पहले काकोरी कांड देख लें, 9 अगस्त, बस थोड़ा समय रह गया, 1925। क्या है ये? काकोरी, काकोरी कांड। ठीक है, ये स्टेशन है लखनऊ में। ठीक है, 9 अगस्त 1925 की बात है। फिर इसके बाद साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन नियुक्त कब हुआ? नियुक्त 1927 में। भारत आया 3 फरवरी 1928 में आया। क्लियर है ना? साइमन। इसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई 1928। और एक हुआ बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह 1928 में। ये कहाँ हुआ? गुजरात में। ठीक है, ये गुजरात में हुआ बारदौली सत्याग्रह। इसके बाद हमने कहा असेंबली हॉल में बम। ठीक है, 1928। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन फेमस है 1929। ठीक है, इसके बाद दांडी मार्च फेमस है। दांडी मार्च कब हुआ? 12 मार्च 1930 को हुआ। कब तक चला? 6 अप्रैल 1930 तक चला। 6 अप्रैल 1930। फिर हमने कहा सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा कब? 6 अप्रैल 1930। हमने कहा तो गांधी इरविन समझौता
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। सही है ना? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। हमने कहा प्रथम गोल मैच 12 नवंबर 1930। द्वितीय गोल मैच सम्मेलन 1931। तृतीय गोल मैच सम्मेलन 1932। सही है? कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्या याद है? याद है। चलिए आगे देखते। एक घटना 1939 36-37 छोड़ते हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, जीत गए। पट्टाभी सीतारामैया हारे और इसके बाद इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। ठीक है? फॉरवर्ड ब्लॉक लिख लीजिए, ये लिखना था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है? नेताजी की उपाधि किसने दी? हिटलर ने दी। अच्छा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस। कब? 1942 में। आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार की स्थापना ये है सुभाष चंद्र बोस। कब? 1943। लिख लीजिए 1943। क्लियर है ना? ठीक है। फिर इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। हमने कहा अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940। हमने कहा क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1942। क्लियर है? हमने कहा फिर भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन कब? ठीक है, 8 अगस्त 1942। इसके बाद कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946। भारत आजाद 3 जून योजना के तहत माउंटबेटन योजना। स्वतंत्र, भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947। बाकी पढ़ाई दिया संविधान की बात। क्या? अच्छा, INS तलवार की बात बताएं। ऐसा एक क्वेश्चन एक बार किया गया। एक चीज और समझ लीजिए जो नहीं बता पाए, वह कौन सा आंदोलन था सबसे अंतिम आंदोलन? स्वतंत्रता से पहले सबसे अंतिम आंदोलन कौन सा था? तो सबसे अंतिम आंदोलन था INS तलवार का। याद रखिए, INS तलवार में क्या हो गया? INS सुन रहे हैं ना? वो जो जहाज बेड़ा होता है, उसी में एक व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था? BC दत्ता। एक व्यक्ति थी BC दत्ता, और वो जो जहाज या जहाज टाइप में होती है ना, उसमें दीवार पर लिख दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब वो नौसेना जो थी वो सब अंग्रेज की थी, और उस पे उन्होंने लिख दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। और उसमें अंग्रेज भी सैनिक थे, ये भी थे। उन्हें बुरा लगा और भेदभाव करते थे ना भाई। अंग्रेजों को ज्यादा वेतन देते थे सैनिकों को, और भारतीय वालों को कम देते थे। उन्हें फैसिलिटी देते थे, इन्हें फैसिलिटी नहीं देते थे। इस वजह से और चिढ़ रहे थे एक दूसरे से। तो इन्होंने लिख दिया, इसमें बवाल खिंच गया।
जब बवाल खिंच गया तो इन्हें गिरफ्तार किया, ठीक है, इन्हें गिरफ्तार बीसी दत्ता को कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया तो आईएनएस जितनी थी सब ने विद्रोह कर दिया एक साथ, ठीक है, सब ने विद्रोह किया, जितने भी थी आईएनएस की, लगभग काफी आईएनएस जो अलग अलग बेड़े थे ना, सब ने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। अब समझ में उन्हें आ गया कि अब सेना ने भी विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया। यह अंतिम विद्रोह माना जाता है, स्वतंत्रता से पूर्व अंतिम विद्रोह है ये आईएनएस तलवार का, ठीक है, आईएनएस तलवार। जबकि भारत छोड़ो तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बाद भी एक हुआ था आईएनएस तलवार, ये सेना, नौसेना की तरफ से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये चीज है, ठीक है, अंतिम है, ठीक है। तो आज के लिए काफी है।